नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार वैष्णव। आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल की शक्तियाँ पार्ट 2। इससे पहले मैंने कार्यपालिका की शक्ति, विधायी शक्तियाँ उसमें करवा दी थी। अब बाकी शक्तियाँ हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ पहले हम पढ़ेंगे। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ, फाइनेंशियली पावर कौन सी है राज्यपाल के पास। देखिए, पहला, धन विधेयक राज्यपाल की पूर्वानुमति से ही विधानसभा में रखे जाते हैं। अनुच्छेद 199। धन विधेयक राज्यपाल की पूर्वानुमति से ही विधानसभा में रखे जाते हैं, यानी राज्यपाल की पहले अनुमति लेनी होती है धन विधेयक के लिए। ठीक है। अब विशेष लगा आपको लिखना कि धन विधेयक का निर्धारण कौन करता है, कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है, तो विधानसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, राज्यपाल विधानमंडल में दोनों सदनों के सम्मुख बजट रखवाता है। राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदन यानी विधानसभा विधान परिषद के बीच में बजट रखवाता है, उनके सामने बजट रखवाता है। अनुच्छेद 202 के तहत। अनुच्छेद कौन सा है? 202। अनुच्छेद 202। ठीक है। तीसरा, राज्य की आकस्मिक निधि राज्यपाल के नियंत्रण में होती है। राज्य की आकस्मिक निधि यानी किसी कार्य कारणवश कोई विपत्ति आन पड़े तो राज्य की आकस्मिक निधि किसके नियंत्रण में होती है? राज्यपाल के नियंत्रण में होती है। अनुच्छेद 267। अनुच्छेद 267। अनुच्छेद 267। ठीक है। चौथा, अनुदान की मांग राज्यपाल की पूर्वानुमति से ही विधानसभा में रखी जाती है। अनुदान की मांग, किसी प्रकार बजट निकलवाना हो तो अनुदान यानी पैसे निकलवाने हो तो अनुदान की मांग राज्यपाल की पूर्वानुमति, राज्यपाल की पहले अनुमति लेनी पड़ती है, तो राज्यपाल की पूर्वानुमति से ही विधानसभा में रखी जाती है। ओके। और पांचवा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करवाता है। राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करवाता है। अनुच्छेद 243 आई। अनुच्छेद 243 आई। अनुच्छेद 243 आई। ठीक है। रिपीट करते हैं। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर कौन सी है? पहली, धन विधेयक राज्यपाल की पूर्वानुमति से विधानसभा में रखे जाते हैं। अनुच्छेद 199। ठीक है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है। राज्यपाल विधानमंडल में दोनों सदनों के सम्मुख बजट रखवाता है। अनुच्छेद 202 के तहत। राज्य की आकस्मिक निधि राज्यपाल के नियंत्रण में होती है। अनुच्छेद 267। अनुदान की मांग राज्यपाल की पूर्वानुमति से ही विधानसभा में रखी जाती है। ठीक है। और राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? प्रत्येक 5 वर्ष के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करवाता है। अनुच्छेद 243 आई के तहत। ठीक है। ये होगी कंप्लीट राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। फिर न्यायिक शक्तियां, जुडिशियर पावर कौन कौन सी उसके पास। देखिए, अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 72 था, अगर आपने पढ़ा हो कभी, अनुच्छेद 72, इसके अंदर राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 72। तो उसे एक कम करो, एक कम किया, एक 6, 7 से कम करो 6 और 2 से कम करो 1, तो 161। तो 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थिति और 161 में राज्यपाल द्वारा क्षमादान की स्थिति एक कम करके हम याद कर सकते हैं। ऐसे अनुच्छेद आपको याद करने तुलनात्मक रूप में। ठीक है। तो न्यायिक शक्ति अनुच्छेद 161, क्षमादान की शक्ति, राज्यपाल द्वारा क्षमादान की शक्ति। अब राज्यपाल मृत्यु दंड को पूर्णतः माफ नहीं कर सकता है। मृत्यु दंड, किसी को फांसी हुई है तो राज्यपाल उसे माफ नहीं कर सकता, तथा सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति की सजा को भी माफ नहीं कर सकता। सैन्य न्यायालय, जैसे कोर्ट मार्शल सुना होगा आपने, कोर्ट मार्शल सेना के अलग कोर्ट होते हैं, तो उनके द्वारा दंडित किसी व्यक्ति की सजा को भी राज्यपाल माफ नहीं कर सकता। इसके अलावा अन्य शक्तियां उससे प्राप्त होती हैं, जैसे सजा को विलंब करना, यानी सजा भी दे दी तो उसे 2 माह बाद के लिए टाल दिया, विलंब कर सकता है। सजा की प्रकृति को बदलना, यानी किसी को कठोर दंड दिया हो तो उसे थोड़ा सामान्य दंड में बदल सकते हैं। और परिहार करना है, सजा को थोड़ी कम भी कर सकते हैं। 5 वर्ष की दी तो उसको 3 वर्ष में भी कर सकते हैं। ये पावर तो है, लेकिन क्षमादान की शक्ति में राज्यपाल मृत्यु दंड को यानी फांसी को माफ नहीं कर सकता, जबकि राष्ट्रपति कर सकता है, जबकि राज्यपाल नहीं कर सकता। ठीक है। और सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति की सजा को माफ नहीं कर सकता राज्यपाल, जबकि राष्ट्रपति भी कर सकता है इनकी सजा को माफ। ठीक है। और अन्य सभी शक्तियां राष्ट्रपति राज्यपाल में सेम है कि सजा को विलंब कर सकता है, सजा की प्रकृति को बदल सकता है और परिहार कर सकता है। ठीक है। अब देखिए सेकंड, राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। जिला न्यायाधीश होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। हाई कोर्ट के मुख्य जज के परामर्श पर, अपने मन से नहीं करता। हाई कोर्ट के जो मुख्य जज होते हैं उनकी परामर्श पर वो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। ठीक है। अनुच्छेद 217, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति राज्यपाल से सलाह लेता है। अनुच्छेद 217 के तहत हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो नियुक्ति करते समय राज्यपाल से सलाह जरूर लेता है। ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लिए आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियां, राज्यपाल की कुछ स्वविवेकीय शक्तियां होती है, जो निर्णय राज्यपाल अपने मन से भी कुछ निर्णय लेता है। तो अनुच्छेद 163(2), अनुच्छेद 163(2), इसमें कहा गया, इस अनुच्छेद में राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों का उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि राज्यपाल द्वारा स्वविवेक से लिया जाने वाला कार्य अंतिम होगा, उसे हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं। अनुच्छेद 163(2) क्या कहता है कि इस अनुच्छेद में राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों का उल्लेख किया गया और इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यपाल द्वारा स्वविवेक से किया जाने वाला कार्य अंतिम होगा और उसे हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है।
राज्यपाल स्वविवेकी शक्तियों का प्रयोग दो प्रकार से करता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से स्वविवेकी शक्तियों का प्रयोग करता है। पहला संविधान में उल्लेखित है स्वविवेकी शक्तियां, जो संविधान में उल्लेखित है, और दूसरी विशेष परिस्थितियों में, स्पेशल कंडीशन में बेस्ड है स्वविवेकी शक्तियां। तो पहली संविधान में उल्लेखित है, दूसरी विशेष परिस्थितियों में स्वविवेकी शक्तियां। ठीक है, पहली पढ़ते हैं अपन संविधान में उल्लेखित। संविधान में कौन सी उल्लेखित है? नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों से संबंधित स्वविवेकी शक्तियां प्राप्त हैं। राज्यपाल को संविधान के अंदर नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों से संबंधित स्वविवेकी शक्तियां प्राप्त हैं। जब कोई व्यक्ति किसी राज्य का राज्यपाल हो एवं किसी केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक भी हो तो केंद्र शासित प्रदेश में वह स्वविवेकी शक्तियों का प्रयोग करता है। जब कोई एक व्यक्ति किसी राज्य का राज्यपाल भी हो और किसी केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी का प्रशासक हो, उपराज्यपाल या प्रशासक हो, तो केंद्र शासित प्रदेश में वह स्वविवेकी शक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक है, एक साथ अगर दो पद उन्हें संभाल रखे हो, राज्य का राज्यपाल भी हो और केंद्र शासित प्रदेश का राज्यपाल भी हो, तो केंद्र शासित प्रदेशों में वह स्वविवेकी शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल करता है। ठीक है, अनुच्छेद 356 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप आपातकाल पढ़ूंगा मैं भाग 18 विशेष, तब बताऊंगा पूरा विस्तार से। इसमें तो इतने याद करना अपने को। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। संविधान में आपातकाल केवल दो बार उपयोग में आएगा, 352 और 360। 352 राष्ट्रीय आपातकाल और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। 356 में राष्ट्रपति शासन है, उसके अंडर में सभी कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं, उसमें राज्य का कोई रोल नहीं रहता। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तो अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, किसी राज्य में अगर राज्यपाल को लगे कि संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, तो राज्यपाल राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन की मांग कर सकता है या अनुशंसा कर सकता है, आप इसमें राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, है ना। ठीक है, अनुरोध कर सकता है। तो अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर सकता है। ठीक है, विशेष परिस्थितियों में, दूसरी कंडीशन अब विशेष परिस्थितियों में, पहले संविधान में उल्लेखित होगी, दूसरी विशेष परिस्थितियों में। राज्यपाल को विशेष परिस्थितियों में स्वविवेकी शक्तियां मुख्यमंत्री यानी सीएम की नियुक्ति के संदर्भ में प्राप्त हैं। राज्यपाल को विशेष परिस्थितियों में स्वविवेकी शक्तियां सीएम की नियुक्ति के बारे में प्राप्त। सीएम क्या होता है मुख्यतः? तो सीएम मुख्यतः तो वैसे विधानसभा में बहुमत दल का नेता हो, लेकिन अगर उसे लगे कि कोई बहुमत प्राप्त नहीं किया हो किसी दल ने, तो अपने स्वविवेक से किसी को मुख्यमंत्री बना सकता है। वही बात इसमें। ठीक है, तो पहली है, यदि किसी दल को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो, तो यदि सीएम की अचानक मृत्यु हो जाए तो दोनों समय वो सीएम को बना सकता है। यदि किसी दल को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो, तो अपने मन से किसी को उसे लगे कि प्रतिनिधित्व कर सकता है, ये प्रतिनिधित्व कर सकता है, तो उसे मुख्यमंत्री बना सकता है। और जब अचानक मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए, तभी वो अपने स्वविवेक से निर्णय लेकर किसी को मुख्यमंत्री बना सकता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आयोग है, इनसे प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। तो राज्यपाल से संबंधित दो महत्वपूर्ण आयोग, उनके बारे में बात करेंगे। पहला सरकारी आयोग। सरकारी आयोग जिसका गठन हुआ था 1983 में इंदिरा गांधी सरकार के समय। तो सरकारी आयोग बहुत बार पूछा गया। सरकारी आयोग कि सरकारी आयोग किससे संबंधित था? तो सरकारी आयोग, इस आयोग का गठन केंद्र राज्यों के बीच संबंधों की जांच करने के लिए किया गया था। सरकारी आयोग का गठन केंद्र राज्यों के बीच संबंधों को ज्ञात करने के लिए किया गया था। केंद्र राज्यों के बीच संबंध कैसे हैं, इनके जांच करने के लिए किया गया था। ठीक है, इंदिरा गांधी सरकार के समय 1983 में। ठीक है, इस आयोग ने राज्यपाल की योग्यता हेतु भी सिफारिशें दी थी। सरकारी आयोग ने राज्यपाल की योग्यता के लिए कुछ सिफारिशें दी थी कि राज्यपाल के संदर्भ में ये चीजें होनी चाहिए। कौन कौन सी सिफारिशें? पहली, वह संबंधित राज्य का निवासी न हो। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ऐसा होना चाहिए जो जिस राज्य में राज्यपाल उसे बनाया जा रहा उस राज्य का वो निवासी नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे राज्य का होना चाहिए। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के सीएम से परामर्श लेना चाहिए और इसे अनिवार्य करना चाहिए कि जिस भी राज्यपाल की नियुक्ति की जा रही है जिस स्टेट के अंदर, तो स्टेट का जो सीएम होगा उससे एक बार सलाह लेनी चाहिए कि हम इसे राज्यपाल बनना चाहते हैं, आपकी क्या इच्छा है इसके अंदर। तो परामर्श लेना अनिवार्य कर देना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन इस सरकारी आयोग ने ऐसा कहा था, सिफारिश दी थी। ठीक है, और वह सक्रिय राजनीति में नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति को राज्यपाल बना रहा है वो सक्रिय राजनीति में नहीं होना चाहिए, और अगर राजनीति में एक्टिव है भी है तो उस राज्य में तो ज्यादा राजनीति में एक्टिव नहीं होना चाहिए जिस राज्य में उसे राज्यपाल बनाया जा रहा है। ठीक है, रिपीट करते हैं वापिस। सरकारी आयोग, इस आयोग का गठन केंद्र राज्यों के बीच संबंधों की जांच करने के लिए किया गया था इंदिरा गांधी सरकार के समय 1983। ठीक है, इस आयोग ने राज्यपाल की योग्यता हेतु भी सिफारिशें दी थी। सिफारिशें, पहली, वह संबंधित राज्य का निवासी न हो। राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के सीएम से परामर्श लेना चाहिए और अनिवार्य कर देना चाहिए इसे, और वह सक्रिय राजनीति में नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आयोग पुंछी आयोग 2007 के अंदर गठन हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार सीधा प्रश्न पूछा गया कि पुंछी आयोग का गठन किससे है या पुंछी आयोग का गठन किससे संबंधित है।
पुंछी आयोग किससे संबंधित है? तो राज्यपाल से। किससे? राज्यपाल से। ये भी केंद्र राज्यों के बीच संबंधों की जांच के लिए बनाया गया था। पुंछी आयोग भी केंद्र राज्यों के बीच संबंधों की जांच के लिए। ठीक है, तो पुंछी आयोग 2007, इस आयोग ने कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति हेतु एक कॉलेजियम का गठन होना चाहिए। कि राज्यपाल ऐसे नहीं कि मन मर्जी से राष्ट्रपति बना दे, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम का गठन होना चाहिए। कॉलेजियम में कोई सदस्य अध्यक्ष होना चाहिए और उस हिसाब से राज्यपाल का नियुक्ति करनी चाहिए। राज्यपाल की योग्यता ऐसी होनी चाहिए, कॉलेजियम का गठन करना चाहिए, ऐसा कहा था इसने। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन कहा था। और पुंछी आयोग का गठन भी केंद्र राज्यों के बीच संबंधों की जांच करने हेतु किया गया था। रिपीट करते हैं, पुंछी आयोग 2007, इस आयोग ने कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति हेतु एक कॉलेजियम का गठन करना चाहिए। इस आयोग का गठन भी केंद्र राज्यों के संबंधों की जांच करने हेतु किया गया था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे। तो राज्यपाल के महत्वपूर्ण तथ्य हैं, पहला, राज्यपाल का पद संविधान का सबसे विवादास्पद पद है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि संविधान का सबसे विवादास्पद कौन सा है, तो राज्यपाल। कौन सा? राज्यपाल यानी गवर्नर। ठीक है, राष्ट्रपति व राज्यपाल पर उनके किसी कार्य पर न्यायालय में मुकदमा नहीं चला सकते हैं, अर्थात शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है। राष्ट्रपति व राज्यपाल जब अपने पद पर हो तो उन पर किसी भी न्यायालय में किसी कार्य के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाता। पहले उन्हें हटाया जाएगा, फिर उन वो साधारण व्यक्ति हो जाएंगे, फिर उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन पद पर रहते हुए उन पर किसी भी प्रकार का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, अर्थात शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है। ये यूपीपीएस 2016 वाले एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, अनुच्छेद 239 के 5, अनुच्छेद 239 के 5 क्या कहा गया है इसमें कि संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के सीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के सीएम की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन अनुच्छेद 239 के 5 में स्पेशल कंडीशन दे रखी है कि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के सीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राज्यों में राज्यपाल होते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल या प्रशासक होते हैं। राज्यों में तो क्या होते हैं? राज्यपाल होते हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में या तो उपराज्यपाल होते हैं या प्रशासक होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि उपराज्यपाल या प्रशासक की शक्तियां भी राज्यपाल के बराबर होती है क्या? नहीं, इनसे थोड़ी कम होती है। तो उपराज्यपाल या प्रशासक को राज्यपाल के समान शक्तियां प्राप्त नहीं है। उपराज्यपाल या प्रशासक को राज्यपाल के समान शक्तियां प्राप्त नहीं है। ठीक है, जिन संघ शासित प्रदेश के सीएम होते हैं उन्हें शपथ उपराज्यपाल दिलाता है, जिसे लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी कहते हैं। जिन संघ शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं जैसे दिल्ली के, उन्हें शपथ उपराज्यपाल दिलाता है, जिसे क्या बोलते हैं हम? लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं। यानी दिल्ली के उपराज्यपाल को हम क्या बोलेंगे? लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी कहते हैं। ठीक है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। राज्यपाल को कोई भी न्यायालय कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता है। राज्यपाल को कोई भी न्यायालय कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकते, आपको काम करना ही पड़ेगा, न्यायालय विवश नहीं कर सकता। ठीक है, एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही लाने हेतु 2 महीने पहले की लिखित सूचना देनी होगी। अगर किसी राज्यपाल पर उसके किसी व्यक्तिगत कार्य के लिए सिविल कार्यवाही ला रहे हैं अपन, कि किसी प्रकार केस चलाना चाह रहे हैं उस पर सिविल कार्यवाही के लिए, तो उसे 2 महीने पहले लिखित में सूचना देनी पड़ेगी कि हम आपके खिलाफ ये केस करना चाहते हैं, कार्यवाही करना चाहते हैं। सिविल कार्यवाही के लिए राज्यपाल के खिलाफ लाने के लिए 2 महीने पहले लिखित में सूचना देनी अनिवार्य होगी। ठीक है, और मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह को जांचने हेतु न्यायालय अधिकृत नहीं है। मंत्रियों ने राज्यपाल को क्या सलाह दी, इसको न्यायालय नहीं जांच सकता। रिपीट करते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य, राज्यपाल का पद संविधान का सबसे विवादास्पद पद है। राष्ट्रपति और राज्यपाल पर उनके किसी कार्य पर न्यायालय में मुकदमा नहीं चला सकते, अर्थात शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है। अनुच्छेद 239 के 5, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के सीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यों में राज्यपाल होते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल या प्रशासक होते हैं। उपराज्यपाल या प्रशासक को राज्यपाल की समान शक्तियां प्राप्त नहीं है, थोड़ी कम है। ठीक है, जिन संघ शासित प्रदेश के सीएम होते हैं उन्हें शपथ उपराज्यपाल दिलाता है, जिसे लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी कहते हैं। राज्यपाल को कोई भी न्यायालय कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता है। एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्य हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 महीने की लिखित सूचना देनी होगी। ठीक है, और मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत नहीं है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब राजस्थान के संदर्भ में राज्यपाल बचा हुआ है, वो अगले वाले वीडियो में डाल दूंगा। इसके बाद राज्यपाल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आप इनके नोट्स जरूर बनाना, ये नोट्स आपके जीवन में बहुत काम आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।